तो संसद की सुरक्षा में चूक पर लोकसभा में हंगामा करने की वजह से आज 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही इस मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा करने के आरोप में अभी तक 46 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। चूंकि लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन की मर्यादा बनाए रखने की स्पीकर की अपील बार बार अनसुनी रही, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री ने ऐसा करने वालों को निलंबित करने की मांग की। The behavior of the above said members may kindly be referred to the privilege committee and they need to be suspended till the committee gives its report. इसके बाद आसन ने 30 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र और 3 सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित रहने तक निलंबित कर दिया। बताया गया कि 3 सांसद नारे लगाने के लिए अध्यक्ष के आसन पर चढ़ गए थे। जिन सांसदों को निलंबित किया गया उनमें अधीर रंजन चौधरी सहित कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके सहित कई दलों के सदस्य हैं। ये सरकार तानाशाही की मतलब चरम शिखर पर पहुंच चुके हैं। लोकसभा में 33 सांसदों के निलंबन की खबर आई ही थी कि दूसरी बड़ी खबर राज्यसभा से आ गई, जहां सदन में हंगामे के आरोपी 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। क्योंकि उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होते ही 4 बजे तक बार बार सदन में कामकाज रुकता रहा और इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ गुस्सा जताते दिखे। No less than crime against Bharat. We are weaponizing disruption and disturbance. सभापति के रुख के बावजूद जब शाम 4:30 बजे भी हंगामा नहीं रुका तो सभापति ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला, रामगोपाल यादव सहित विपक्ष के 34 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया और दावा किया कि सदन की गरिमा गिराने वालों ने उनके लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। I have no option. I have honorable members no option. इसके साथ ही दोनों सदनों से एक ही दिन में कुल 78 सदस्य सस्पेंड कर दिए गए, जबकि संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर इस सत्र में अब तक 92 सदस्य सस्पेंड किए जा चुके हैं। इस तरह आज हुई कार्रवाई में राज्यसभा के 45 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 11 सांसदों के मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया। ये सांसद समिति की रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने तक सस्पेंड रहेंगे। जाहिर है दोनों सदनों से इतनी संख्या में सांसदों के सस्पेंड होने पर सियासी बवाल मचना ही था। हुआ भी ऐसा ही। राज्यसभा से सस्पेंड किए गए सदस्यों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्ष ने दोनों सदनों में हुई सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये भाजपा मॉडल है, ये मोदी साहब का मॉडल है, ये राजतंत्र का मॉडल है। आरजेडी के सस्पेंडेड सांसद मनोज झा भी तल्ख तेवर के साथ मीडिया के सामने आए। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। हालांकि बीजेपी ने सदन के अंदर तख्ती लेकर प्रदर्शन और हंगामे को इस सख्त कार्रवाई की वजह करार दिया। कई माननीय सदस्य प्लैकार्ड लेके दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। संसद के इस शीतकालीन सत्र में अब तक 92 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। इसके साथ ही दोनों सदनों से एक ही दिन में कुल 78 सदस्य सस्पेंड कर दिए गए, जबकि संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर इस सत्र में अब तक 92 सदस्य सस्पेंड किए जा चुके हैं। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में संसद के दोनों सदनों में बार बार हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से कार्यवाही कई बार स्थगित करने की नौबत आई। हालांकि हंगामे का अंदेशा पहले से ही था, लेकिन लोकसभा में प्रश्नकाल के ठीक तरह से चलने की उम्मीद तब बढ़ गई जब विशिष्ट दीर्घा में श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष के नेतृत्व में आई टीम दिखी। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके बाद स्पीकर ने संसद के स्मोक कांड से सबक लेते हुए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी सदन को दी। किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे। लेकिन स्पीकर की बात पूरी होने से पहले ही सदन में विपक्ष के नेता ने हंगामा शुरू कर दिया। आप सभी भली भांति अवगत है। इसके साथ ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। ऐसी घटनाएं कई बार। हालांकि इस शोर शराबे के बीच भी स्पीकर ओम बिरला सदन को बार बार बताते रहे कि लोकसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है और इसे पुख्ता करने के लिए वो सदन के सुझाव से हर कदम उठाने को तैयार है। लेकिन सदन को भरोसा देने की उनकी तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई और विपक्ष ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बयान की नारेबाजी शुरू कर दी। पूर्व में भी जब कभी सदन में घटनाएं घटी है तो ये
क्षेत्राधिकार संसद शोर शराबा बेहिसाब हुआ तो उन्होंने संसद की सुरक्षा पर सियासत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटना नहीं है। लेकिन संसद की सुरक्षा में चूक जैसी गंभीर घटना पर विपक्ष के तेवर नरम नहीं पड़े। सदन की कार्रवाई नहीं शुरू करूंगा। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद दोपहर 2 बजे तक ही लोकसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा। इस दौरान आसन की तरफ से बार बार लोकतंत्र की दुहाई देकर इसकी खासियत को बताने की भी कोशिश हुई। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन असहमति सकारात्मक हो और विरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधार पर विरोध करें। इस दौरान ओम बिरला विपक्ष के 13 सांसदों के निलंबन की वजह उनके सदन की मर्यादा के उलट आचरण बताकर सफाई भी देते रहे, लेकिन नाराज विपक्ष पोस्टर लेकर हंगामे पर अड़ा रहा। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये जो निर्णय हुआ था आपके समक्ष, तो हम तकिया नहीं लाएंगे, उसको स्वीकृति दिया है। लोकसभा जैसा ही मंजर राज्यसभा का भी रहा और राज्यसभा में कार्यवाही को बार बार स्थगित करने की नौबत आई। इस बीच संसद की सुरक्षा में सेंध की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एक टीम लखनऊ में एक आरोपी सागर शर्मा के घर पहुंची। जांच में सागर शर्मा और उसके घर के लोग पूरी तरह मदद करें, इसके लिए पुलिस टीम ने बेहद समझदारी से काम लिया। और जब पुलिस को देखकर सागर के घर वाले सहम गए तो वीडियो कॉल कर सागर की बात घर वालों से कराई। विवाद के बाद पहली बार बेटे से बात कर मां रानी शर्मा के आंसू निकल पड़े। मां रानी शर्मा ने सागर से पूछा, ये क्या कर दिया तुमने? इस पर सागर ने जवाब दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पुलिस भी मेरे साथ सही बर्ताव कर रही है, हम जल्द वापस आएंगे। इसके बाद मां रानी शर्मा ने सागर से कहा कि उसके घर पुलिस आई है। इस पर सागर ने जवाब दिया, पुलिस जो भी दस्तावेज मांगे उसे दे दो, जो सवाल करे उसका जवाब दो। हमसे पूछ रहा था, मम्मी आप ठीक हो? हम ठीक है, बिल्कुल, आप फिक्र मत करो, चिंता मत करो। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रानी शर्मा ने बताया कि सागर अपने अंगूठे में ब्लेड से चीरा लगाकर अक्सर भगत सिंह की तस्वीर पर तिलक लगाता था। रीना के मुताबिक सागर के चेहरे पर पछतावे के कोई भाव नहीं थे। दिल्ली पुलिस की टीम सागर के घर से आधार, पहचान पत्र और जूते जैसी चीजें लेकर निकल गई, तो उसी दौरान एक और टीम हरियाणा के जिंद पहुंच गई, जहां घसो गांव में दूसरी आरोपी नीलम आजाद का घर है। यहाँ पहुँचने के बाद इस टीम ने नीलम के कमरे में छानबीन की और अपने साथ डायरी, कुछ किताबें और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज ले गई। एक इलाहाबाद बैंक का है, एक HDFC का है, उस पर कोई नाम और पता नहीं था उसका। बैंक की कॉपी में एक वो है और जो एक एक्सिस का है वो मैंने करवाया था सेविंग, एक वो है। संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़े मामले की जांच 6 राज्यों में फैल चुकी है, जिसके लिए 50 टीमों का गठन किया गया। अब तक गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों से स्पेशल सेल की अलग अलग टीम पूछताछ कर रही है, जिसके बाद इन्हें NFC स्पेशल सेल की टीम को सौंपा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हलाल बनाम झटके की जंग को शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि हिंदुओं को साजिश के तहत हलाल मीट खिलाया जा रहा है। उन्होंने बलि प्रथा का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुओं को सिर्फ झटका मीट ही खाना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए, आप अपने धर्म को पालन करने के लिए आप हलाल मीट खाना बंद करें और झटका मीट ही खाएं, ना मिले तो ना खाएं, चाहे कितना दिन ना मिले। अतीक अहमद के करीबी और उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी नफीस बिरयानी की मौत हो गई। रविवार शाम को उसे दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उसे नैनी जेल से निकालकर प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मथुरा के शाही ईदगाह को लेकर कुछ बड़े सबूत सामने आए हैं। जी न्यूज के हाथ लगी एक्सक्लूसिव तस्वीरों में मस्जिद की दीवार पर ओम और कमल के निशान मिले हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये तस्वीरें शाही ईदगाह के अंदर की हैं।